मिल के कैसे शब्दों में परिवर्तन होता है, ये उपसर्ग कैसे लगता है, इसका उदाहरण है अ प्लस ज्ञान अज्ञान, अ प्लस छूत अछूत, अ प्लस धर्म अधर्म। आ उपसर्ग यदि किसी शब्द में लगता है तो वो निगेटिव के लिए यूज होता है, ज़्यादातर नकारात्मक के लिए यूज होता है, जैसे अज्ञान, जैसे ज्ञान ना हो, अछूत जो छूने योग्य ना हो, अधर्म जो धर्म ना हो। तो इस तरीके से दूसरा हम देखते हैं अध, जैसे अधमरा, अधपका, अधखिला, अध आधा, अधमरा आधा मरा हुआ, अधखिला आधा खिला हुआ, अधपका यानी आधा पका हुआ। तीसरा है एक उदाहरण अन, जैसे अनजान, अनपढ़, अनगढ़। अन का भी जो प्रयोग है वो नकारात्मक में ही होता है, नेगेटिव सेंस में होता है, जैसे अनजान जिसको हम जानते न हो, अनपढ़ जिसने पढ़ा न हो, अनगढ़ जो गढ़ा हुआ ना हो यानी बेमेल हो, उबड़ खाबड़ हो। तो ये तो हो गए हमारे तद्भव। अब हम तीसरे चरण पे चलते हैं जो कि हमारा है आगत उपसर्ग। आगत उपसर्ग जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि विदेशी भाषा के कुछ उपसर्ग हमारी भाषा में मिल गए हैं तो उन्हें हम कहते हैं आगत उपसर्ग। और साधारणतया इसको अगर हम साधारण बोलचाल की भाषा में बोले तो इसे हम विदेशी भी बोल सकते हैं, विदेशी उपसर्ग भी बोल सकते हैं। इसमें याद रखने के लिए बोल सकते हैं इसको विदेशी उपसर्ग, थोड़ा इजी हो जाएगा याद करने के लिए। तो हिंदी भाषा में विदेशी भाषाओं से आए आगत उपसर्ग मुख्यतः उर्दू एवं अंग्रेजी भाषा से विकसित हुए, जैसे बाकायदा, बामुलाहिजा, बावजूद। उर्दू का एक दूसरा उदाहरण है उपसर्ग का ब, जैसे बदौलत, बखूबी, बनाम। तीसरा है बे, जैसे बेरहम, बेकसूर, बेईमान। इस तरीके से और भी बहुत सारे उर्दू में उपसर्ग हैं, जैसे बदमाश, बद है, बदमाश, बदनाम, बदबू इत्यादि। अब उर्दू उपसर्ग के बाद में आगे आते हैं अंग्रेजी उपसर्ग में। अंग्रेजी के कुछ उपसर्गात्मक शब्दों का तथा अंग्रेजी उपसर्गों के साथ हिंदी शब्दों के मेल का उदाहरण भी हिंदी में मिलता है। किस तरीके से? जैसे कि डिप्टी, डिप्टी का अर्थ है उप, शब्द डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर इत्यादि। दूसरा उपसर्ग है सब, जैसे सब जज, सब रजिस्ट्रार, सब कमेटी। तीसरा है हेड, हेड का मतलब मुख्य, जैसे हेड मास्टर, हेड क्लर्क, हेड मिस्ट्रेस इत्यादि। तीसरा है फुल, फुल का मतलब पूरा, फुल स्वेटर, फुल शर्ट, फुल प्रूफ। हाफ यानी आधा, हाफ शर्ट, हाफ पैंट, हाफ कमीज। तो ये हमारे थे उपसर्ग। हमने जाना कि शब्द निर्माण की प्रक्रिया उपसर्गों के द्वारा होती है, दूसरा प्रत्यय के द्वारा होती है और तीसरा स्वतंत्र शब्दों के मेल से होती है। उसके बाद हमने पढ़ा उपसर्ग के बारे में और ये जाना उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं। तो उपसर्ग हमने देखी तत्सम, तद्भव और आगत उपसर्ग, 3 प्रकार के उपसर्ग हमारे हुए, उनके हमने उदाहरण देखे। तो इन तीनों पर हमने चर्चा की। अब इसके बाद आगे हम लोग पढ़ेंगे अगले दिन प्रत्यय के बारे में।